क्या आप जानते हैं कि जो पिरामिड्स यानी कि जो अहराम आज हमें सिर्फ बड़े बड़े ब्लॉकों की शक्ल में ब्राउन शेड में दिखाई देते हैं, तो 4500 साल पहले ये ब्राउन कलर में नहीं थे, बल्कि इनका कलर व्हाइट यानी कि बिल्कुल सफेद था। यानी ये पिरामिड्स बहुत ज्यादा चमकते थे। ये इतना ज्यादा चमकते थे कि आप इन्हें कई किलोमीटर की दूरी से भी एक रोशन बल्ब की सूरत में देख सकते थे। आप अंदाजा लगाएं कि अगर आज के दौर में वही चमकता हुआ पलस्तर इन पिरामिड्स पर दोबारा लगाया जाए तो ये इतना चमकेंगे कि अगर आप इन्हें सैटेलाइट से भी देखेंगे तो ये जमीन पर आपको एक चमकते हुए स्टार की शक्ल में दिखाई देंगे। और आपको एक हैरत की बात ये बताऊं कि इन पिरामिड्स के टॉप को यानी कि इनकी सबसे ऊंचाई को सोने से बनाया जाता था, और ये सोने यानी कि गोल्ड से इसलिए बनाया जाता था ताकि ये सूरज की रोशनी को मजीद रिफ्लेक्ट करे और मजीद ज्यादा चमके। और यहाँ इस इलाके पर जब जब किसी ने चढ़ाई की यानी उनको ये पिरामिड्स दिखे तो उन्होंने यहाँ से वो जेवरात या फिर जो भी सोना उन्हें दिखा वो चोरी कर लिया। अब हालांकि ये पिरामिड दिखने में नॉर्मल से और सस्ते से मालूम होते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि अगर आज के दौर में भी इंसान इस तरह का पिरामिड बनाना चाहते हैं तो उस पर 5 से 6 बिलियन डॉलर्स का खर्चा आएगा। और 4500 साल पहले तकरीबन 20,000 मजदूरों ने 20 साल में बिना किसी टेक्नोलॉजी के द ग्रेट पिरामिड को तैयार किया था। लेकिन आज के दौर में इस तरह का पिरामिड तैयार करने के लिए अगर हम 2000 वर्कर्स को लगाएं और इस प्रोजेक्ट में बड़ी बड़ी गाड़ियों, क्रेनों और हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल कर लें तो तब भी इसको बनाने में 2-4 महीने नहीं बल्कि 5 साल लग जाएंगे। क्योंकि द ग्रेट पिरामिड में जो ब्लॉक्स लगे हैं उसमें से हर ब्लॉक का वजन तकरीबन 2000 किलो है, लेकिन इनमें से बाज पत्थर 80 से 90 हजार किलो तक भी भारी है। और इतने भारी वजन को उठाना और उसको सही मुकाम पे रखना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन याद रखें कि हमारे जदीद दौर का पिरामिड भी उस पिरामिड जैसा नहीं होगा, क्योंकि वो बिना किसी टेक्नोलॉजी के खूबियों से भरपूर है। जैसे कि अगर इस पिरामिड के अंदर आप कोई गोश्त का टुकड़ा रखेंगे तो वो सूख जाएगा लेकिन खराब नहीं होगा। और दूसरी सबसे हैरान कुन बात अब तक ये है कि इसके अंदर का जो टेम्परेचर यानी कि इसका जो दर्जा हरारत है वो 20 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। अब भले बाहर जितनी भी गर्मी हो लेकिन अंदर जाने के बाद माहौल बिल्कुल चिल रहता है। अब हालांकि यहाँ कोई एयर कंडीशन नहीं लगे हुए, लेकिन जो पिरामिड हम बनाएंगे तो वहाँ पर एयर कंडीशन के बिना आप वक्त गुजार नहीं पाएंगे। और एक हैरत की बात यह है कि इन पिरामिड्स में से मिलने वाले लोहे के खंजर और तलवारों को जंग नहीं लगता। अब इसकी चंद बातें ही पुरस्रारियत से भरपूर हैं और ये हमारे दिमाग को चकरा देने के लिए काफी हैं। और इन्हीं वजूहात की वजह से इन्हें दुनिया का अजूबा माना गया है कि हम इतने जदीद दौर में होने के बावजूद भी इनको मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर पाए।